आज हम आपके लिए कुछ आंकड़ा लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार। बिहार का पैसा उत्तर प्रदेश में कितना गया, कितना उत्तर प्रदेश सरकार को फ़ायदा हुआ शराबबंदी के कारण। बिहार में शराबबंदी से पहले लगभग 4,000 करोड़ सालाना बिहार सरकार को रेवेन्यू आता था शराब से। पिछले 8 वर्षों से बंद है। लगभग 4 गुने 8 करेंगे तो 32,000 करोड़ होता है। लेकिन ये आंकड़ा तब का है जब बिहार में शराब बंद था, यानी 8 साल पहले का। और हर साल ये 20% 30% बढ़ता है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है, रेट बढ़ता है और इसका डिमांड बढ़ता है। उस हिसाब से अगर हम एक अनुमान लेकर चलें तो लगभग 32,000 करोड़ वैसे होता है। लेकिन 10-20% जो बढ़ता है हर साल, इसको अगर बढ़ाकर देखा जाए तो वैसे तो 50 से ऊपर जाएगा, लेकिन चलिए हम 50 ही मान कर चलते हैं कि 50,000 करोड़ का नुकसान सरकारी खजाने को अब तक हो चुका है। बिहार में जिले कितने हैं? 38 जिले हैं। 38 जिले, और 38 जिले में अगर 50,000 को बांट दें तो लगभग 1,260-62 के आसपास आएगा। चलिए हम 60 मान लेते हैं। 1,260 करोड़। 1,260 करोड़ से कितनी फैक्ट्री लगाई जा सकती है? हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिला में। राज्य की बात नहीं है ये, हर जिला में 38 के 38 जिलों में 3-4 फैक्ट्रियां तो लगाई जा सकती ही है, कम से कम, और ज़्यादा लेकिन कम नहीं। अब अगर हर जिला में 4 फैक्ट्री लगाई जाती तो जो बिहार में सबसे बड़ी समस्या है पलायन का, लोग दूसरे राज्यों में जाकर लगभग 3 से 3.5 करोड़ के आसपास लोग बिहार के दूसरे राज्य में जाकर नौकरी करते हैं। 3.5 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा है ये। और ये आंकड़ा जो हम आपको बता रहे हैं, ये आंकड़ा वो है जो सरकार के पास रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड कैसे है? जो ई श्रम कार्ड बनाया गया था उसके माध्यम से। हालांकि ई श्रम कार्ड के माध्यम से सरकार के पास सही आंकड़ा नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों ने बनवाया नहीं है। अगर बनवाया भी है तो जो 18 वर्ष से ऊपर का है। लेकिन जो 18 वर्ष से नीचे के भी तो लोग बिहार से बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं। इसमें आश्चर्य होने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने श्रम कार्ड नहीं बनवाया है, मतलब नहीं है उनको पता है कि सबसे कुछ होना नहीं है। लेकिन पलायन एक समस्या है, तो कुछ तो इसमें फ़ायदा होता लोगों को, बिहार के लोगों को। अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 महीने का जो आंकड़ा है ना, वो चौंकाने वाली है। ये खबर आप सुनकर चौंक जाएंगे कि बिहार का पैसा किस तरह से उत्तर प्रदेश में गया और उत्तर प्रदेश के सरकार को इसका फ़ायदा हुआ है। पिछले साल अगस्त में उत्तर प्रदेश की सरकार को 2,980 करोड़ का राजस्व मिला था, सिर्फ 1 अगस्त महीने में। पिछले वर्ष यानी 2023 के अगस्त महीने में 2,980 करोड़ का रेवेन्यू मिला था। और 2024 के अगस्त महीना जो निकल गया अभी 2-3-4 दिन पहले, इस महीने में 3,544 करोड़ का रेवेन्यू मिला है, सिर्फ 1 महीने में। समझ रहे हैं आप? जब से बिहार में शराब बंद हुआ है तब से बिहार का पैसा उत्तर प्रदेश, बंगाल, इसके अलावे झारखंड, नेपाल, और ये तो हो गया बॉर्डर, बिहार से लगने वाली बॉर्डर, इसके अलावे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का नाम तो हमने ले ही लिया, इन तमाम जगहों से बिहार में शराब आता है। जो शराब बिहार सरकार के द्वारा पकड़ा गया उसका आंकड़ा तो बिहार सरकार के पास हो सकता है कि हमने इतना शराब पकड़ा और उसे नष्ट किया, बर्बाद किया, पैसे की बर्बादी की। लेकिन जो शराब नहीं पकड़ा गया वो तो बिहार में बिक गया। तो समझ सकते हैं आप कि कितना शराब का डिमांड बिहार में है
और हमें लगता है कि शराब जब बिहार में चालू था, जब शराब मिलता था, तब इतना डिमांड नहीं होगा जितना अब डिमांड है। कारण क्या है? कारण ये है कि पीने वाले में अब एक अलग सा बाबूगिरी देखने को मिलता है कि शराबबंदी के बावजूद हम शराब पी रहे हैं, हम रंगदार हैं। पुलिस की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में भी होती है, बिहार में भी हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो पुलिस की कार्रवाई होती है, अवैध शराब हो, पीकर नौटंकी करने वाले हो, गाड़ी चलाने वाले हो, सभी जगह कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं कि शराब चालू है तो बिंदास जो मर्जी सो करो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, संविधान कानून से कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है, सब कुछ व्यवस्थित है वहाँ पे। लेकिन बिहार में कार्रवाई होती है और बिहार में पुलिस वाले का कार्रवाई करने का तरीका थोड़ा अलग है। उत्तर प्रदेश का अलग है, बिहार का अलग है। क्या है, कैसा है, ये बताने की ज़रूरत है क्या? सबको पता है ना। अब बात करते हैं बिहार सरकार की नीति की। बिहार सरकार की नीति चाहे जितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर वो सफल नहीं होता है, सवाल तब उठता है जब सफल नहीं होता है। अगर उत्तर प्रदेश से शराब नहीं आता, हरियाणा से, पंजाब से, चंडीगढ़ से, या फिर बॉर्डर इलाका जो है झारखंड, बंगाल, नेपाल नहीं आता, तब दिक्कत नहीं था। लेकिन दिक्कत यही तो है कि शराबबंदी भी है, चेक पोस्ट पे चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है, सब कुछ सही है, लेकिन इसके बावजूद बिहार में शराब न बिकने का रिकॉर्ड टूट रहा है और न ही पीने वाले का रिकॉर्ड। ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और अब तो सिर्फ शराब नहीं, इसके अलावा और भी चीज़ों का रिकॉर्ड बढ़ रहा है, वो एक अलग विषय है। यानी एक ऐसा कानून जिसके बाद बिहार का लॉस और सिर्फ लॉस हुआ है। पड़ोसी राज्य बिहार से कमाकर माला माल हो रहा है। बिहार में कुछ बैठे माफिया, जिनको नेता पुलिस डिपार्टमेंट से संरक्षण मिला हुआ है, वो माला माल हो रहे हैं। कुछ लोग कमेंट करके बताते हैं कि शराब बेचने वाले का कुछ साल पहले झोपड़ी था, आज वो 3 से 4 तल्ला बिल्डिंग बनाकर बैठा है एक जगह, और दूसरी जगह और ज़मीन लेकर बनाने की तैयारी चल रहा है। इस तरह से माला माल हुए हैं बिहार में शराब बेचने वाले और संरक्षण देने वाले। कुछ लोग कहते हैं कि हम शराबबंदी का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं, पैरवी क्यों कर रहे हैं। भैया, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपको नहीं मिल रहा है क्या, तो हमें चाहिए नहीं, हम लेते नहीं हैं, शराब पीते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई समस्या है तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो शराब का समस्या उठाए वो शराब पीता हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई अस्पताल की समस्या दिखाए तो उसके घर में कोई बीमार हो। ये ज़रूरी नहीं है कि स्कूल और शिक्षा व्यवस्था की समस्या दिखाए तो उसके घर के लोगों को शिक्षा नहीं मिल रहा है। तो उद्देश्य ये है कि अगर समस्या है, लोग इसे मानते हैं, तो इसका समाधान होना चाहिए। जनता के पैसे हैं, जनता के टैक्स दिए हुए पैसे हैं, और इस पैसे का सदुपयोग हो जो सरकारी खजाने में जमा होता है, चाहे वो किसी भी राज्य का बात हो। लेकिन कानून बनाकर जनता के खजाने का लॉस करवाना, देखिए सरकारी रेवेन्यू जिसे कहा जाता है, असल में वो जनता का रेवेन्यू है, क्योंकि काम जनता के लिए होता है और जनता का ही दिया हुआ है। सरकार कोई बंधा हुआ नहीं है, सरकार कोई फिक्स नहीं है कि सरकार का खजाना होता है। कोई पार्टी, कोई नेता बंधा हुआ नहीं है कि ये दावा करे कि ये खजाना मेरा है, लेकिन जनता का है। जनता, कोई पार्टी आए कोई जाए, जनता हमेशा रहती है और रहेगी। तो सरकारी खजाने का लॉस हो या ना हो, लेकिन जनता के खजाने का जो लॉस हुआ है उसका भरपाई किया जा सकता है अगर
बिहार सरकार इसके बारे में पुनः विचार करे, क्योंकि फ़ायदा नहीं दिख रहा है ना। अगर फ़ायदा दिखता तो ये समस्या नहीं होता, ये एक फ़ायदे की सौदा होता। लेकिन समस्या इसलिए है क्योंकि इसका असर नहीं है ज़मीन पे। तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे, सरकार शराब चालू करे या बंद करे, सख्ती करे या लापरवाही करे, बिहार पुलिस, हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। जो कहना था हमने कह दिया। अब जनता को तय करना है, जनता की जिम्मेवारी होती है सरकार बनाना, सरकार हटाना, कौन अच्छा कौन बुरा। हालांकि हम ना तो किसी सरकार का विरोध कर रहे हैं न सपोर्ट कर रहे हैं, जो हकीकत है वो बयां कर रहे हैं। कानून ऐसी बननी चाहिए जिससे देश के लोगों को, राज्य के लोगों को फायदेमंद साबित हो। केंद्र सरकार ने 3 कानून बनाया, कानून अच्छा था। जो एक्सपर्ट हैं बताते हैं कि कानून अच्छा था, लेकिन जिसके लिए बनाया गया वो इसे मानने को, स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कानून वापस हो गया तो क्या हो गया? कानून वापस लेने के बाद तीसरी बार फिर से पीएम मोदी की सरकार बनी। तो अगर कानून वापस नीतीश कुमार करते हैं तो इनकी भी सरकार बनेगी, और नहीं वापस लेते हैं तो भी बनेगी, क्योंकि जनता के पास फिलहाल नीतीश कुमार के अलावे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कारण कोई ऐसा लीडर नहीं है बिहार के अंदर जो बिहार को आगे बढ़ाए। एक तेजस्वी यादव का नाम आता है, लेकिन तेजस्वी यादव पे लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं लोग डर जाते हैं। लेकिन अब ये तो वक्त बताएगा सरकार का फैसला क्या कुछ होने वाला है। अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आपको लगता है कि बिहार में ये समस्या है तो इस वीडियो को देखकर शेयर जरूर करना है, अपने तक सीमित नहीं रखना है। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।